नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिला शतरंज संघ के तत्वावधान में एसआर रुंगटा ग्रुप के सौजन्य से आयोजित 3 दिवसीय 14वीं पद्माबाई रुंगटा मेमोरियल जिला शतरंज प्रतियोगिता में 57 वर्षीय उमेश साव 7 अंक बनाकर विजेता रहे। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, विशिष्ट अतिथि संघ के संरक्षक नितिन प्रकाश एवं डॉक्टर विजय मुंद्रा उपस्थित रहे। अध्यक्ष मुकुंद रुंगटा ने अतिथियों का स्वागत किया। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि काफी हर्ष की बात है कि इस वर्ष 110 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। जिले में शतरंज की गतिविधि निरंतर रूप से बढ़ रही है और आगे चलकर यह खिलाड़ी जिले का नाम राज्य स्तर पर भी रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि जिले में सभी खेल इतने सुचारू रूप से चलते हैं कि बच्चों को आगे के लिए कई प्लेटफॉर्म प्रदान किए जाते हैं। संरक्षक नितिन प्रकाश ने कहा कि शतरंज का खेल काफी पुराना है और यह भारत के लिए गर्व की बात है कि भारत इसमें सर्वश्रेष्ठ रूप में सामने आ रहा है। महासचिव बसंत खंडेलवाल ने बताया कि निरंतर रूप से हर प्रतियोगिताओं में 100 से अधिक खिलाड़ी खेलते हैं एवं आने वाले समय में इतने ही खिलाड़ी शतरंज का प्रशिक्षण भी टाउन क्लब में लेंगे, जिससे कई खिलाड़ियों को अपना कौशल दिखाने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि 8 राउंड की समाप्ति के बाद 57 वर्षीय उमेश साव ने 7 अंक बनाकर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं 7 अंक बनाकर कमल किशोर देवनाथ द्वितीय स्थान पर, 6.5 अंक बनाकर मनीष शर्मा तृतीय स्थान पर और 6 अंक बनाकर राजेश कुमार चतुर्थ स्थान पर रहे। यह 4 खिलाड़ी जिले का प्रतिनिधित्व आगामी सीनियर राज्य शतरंज प्रतियोगिता में करेंगे। इसके अलावा 6 अंक बनाकर शत्रुघ्न सिंह, नरेंद्र नाथ पांडे, तनिष कुमार, कुश मुंदड़ा, आदित्य शाह एवं ललित किशोर बांड्रा 6ठे से 10वें स्थान पर रहे। जैसा कि अभी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में वसंत जी ने बताया कि लगातार जो पार्टिसिपेंट्स की संख्या है इस टूर्नामेंट में बढ़ी है और जो लोग इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के अलावा यहाँ कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं, लगातार उनकी भी संख्या बढ़ रही है और ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है कि लोगों का खेल के प्रति और खेल के साथ साथ जो बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है उसके प्रति रुचि बढ़ी है। विशेषकर पश्चिमी सिंहभूम जिले में मैं कहना चाहूँगा कि केवल चेस ही नहीं, अन्य विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स जिसमें लोगों की रुचि रही है और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जिला प्रशासन के स्तर से और सभी एसोसिएशन के स्तर से, चाहे वो क्रिकेट में हो, बैडमिंटन में हो, आर्चरी में हो, इनफैक्ट जो हम लोगों की रग्बी की टीम है लड़कियों की, उन्होंने भी बहुत अच्छा राज्य के स्तर पर प्रदर्शन किया। फुटबॉल की टीम है, उन्होंने सुब्रतो कप ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन किया। संगठन विस्तार कार्यक्रम के तहत आदिवासी हो समाज युवा महासभा के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष इपिल सामट के नेतृत्व में ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिला अंतर्गत रारुआ ब्लॉक क्षेत्र का दौरा किया। इस प्रखंड के अंतर्गत आने वाले विभिन्न गांवों के युवाओं से मिलकर आदिवासी हो समाज महासभा और आदिवासी हो समाज युवा महासभा के सामाजिक उद्देश्यों को साझा किया। समाज के युवाओं के साथ सामाजिक समस्या और उसके समाधान की दिशा में चर्चा की गई। लोगों को आदिवासी हो समाज युवा महासभा से जुड़ने के लिए अपील किया गया और सामाजिक एकता और पहचान बनाने में सहयोग करने का भी अनुरोध किया गया। भांजबेड़ा फुटबॉल मैदान में रानरुआ प्रखंड कमेटी का पुनर्गठन किया गया। नई कमेटी का अध्यक्ष चक्रधर चातर, उपाध्यक्ष विकास सिरका, सचिव रविंद्र पिंगवा और कोषाध्यक्ष आशीष हेम्ब्रम को बनाया गया। नई कमेटी के पदाधिकारियों को आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष इपिल सामट और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भूषण पाट पिंगवा ने पारंपरिक गमछा से पगड़ी बांधकर स्वागत किया। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से चाईबासा मंडल कारा में जेल अदालत का आयोजन किया गया।
जेल अदालत में न्यायिक दंडाधिकारी अंकित कुमार सिंह के बेंच में प्रस्तुत मामले में एक मामले का निष्पादन किया गया। इस दौरान बंदियों के बीच स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। इस दौरान जेल अधीक्षक सुनील कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जीएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। जीएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर सदर बाजार तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है, सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। रोमन कैथोलिक ईसाइयों ने संत जेवियर स्कूल मैदान में पास्का जागरण कर ईसा मसीह के पुनरुत्थान का पर्व ईस्टर श्रद्धा एवं उत्साह पूर्वक मनाया। शनिवार के देर रात शुरू हुए जागरण आराधना में अंधेरे में प्रार्थना आरंभ किया गया। प्रार्थना के दौरान बाइबल का 5 पाठ पढ़ा गया, जिसमें मुख्यतः कहा गया कि ईश्वर ने संसार बनाया और इसमें रहने वाले सभी प्राणियों का सृजन किया और इनके जीवन के लिए हर अनुकूल चीजें बनाई। बाइबल पाठ कर बताया गया कि मनुष्य संसार के हर जीवों और प्रकृति पर राज करने वाला होगा। वह सही और गलत का पहचान रखने वाला होगा। ईसा मसीह ने भी मनुष्य के रूप में संसार में जन्म लिया। वह भी गलत चीजों की पहचान रखते थे और उसे प्रेम के बल पर सही करने की हिमायती थे, लेकिन उनका आचरण क्रूर, निरंकुश एवं अहंकारी यहूदी राजाओं को नागवार पहुंचा। यहूदी राजाओं ने ईसा मसीह को अपने समानांतर राजा समझ बैठे और सूली पर चढ़ाकर यातनापूर्ण मौत की सजा दे दी। लेकिन ईसा मसीह मानव जीवन को घृणा और पापों से मुक्ति दिलाने के लिए फिर से जी उठे। ईसा के उठने को पुनरुत्थान कहा जाता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवैध बालू का कारोबार जानलेवा साबित हो रहा है। इसके बावजूद जिला प्रशासन, जिला पुलिस, परिवहन विभाग और खनन कार्यालय चुप्पी साधे हुए है। शहर के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस पर अंकुश कब लगेगा, सरकार और प्रशासन की नींद कब टूटेगी। रविवार की सुबह तेज रफ्तार से भाग रहे बालू लदे ट्रैक्टर ने चाईबासा शहर के बड़ी बाजार क्षेत्र में एक युवक को कुचल दिया और भाग भी गया। भागने की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रात की बात तो छोड़िए, दिन में भी अवैध रूप से बालू लदे ट्रैक्टर शहर में आना जाना करते हैं और उनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि घटना की संभावना अक्सर बनी रहती है, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। आम आदमी की जरूरत का हवाला देकर इस गोरख धंधे को खुली छूट दी गई है। रविवार की सुबह सदर थाना क्षेत्र में बड़ी बाजार डाउन के पास बालू लदे तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से बरकंदाज टोली निवासी 45 वर्षीय मोहम्मद निजामुद्दीन उर्फ बंटी सड़क पर गिर गए और ट्रैक्टर उनके शरीर पर चढ़ता हुआ आगे बढ़ गया। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को गंभीर हालत में सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। इस घटना से परिवार के साथ साथ पूरे मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है। जमशेदपुर के कदमा क्षेत्र में रहने वाला डीवी पब्लिक स्कूल का 12वीं का छात्र आर्यन मिश्रा जेईई मेंस में सर्वाधिक अंक लाकर झारखंड टॉपर बना है।
आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस वर्ष आयोजित जेईई मेंस का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में जमशेदपुर का नाम चर्चा में है। जमशेदपुर के कदमा दिंदली एन्क्लेव में रहने वाला छात्र आर्यन मिश्रा ने झारखंड टॉपर होने का गौरव प्राप्त किया है, जबकि देश भर में उसका 40वां रैंक है। स्टेट टॉपर आर्यन मिश्रा को 99.99 परसेंटाइल अंक प्राप्त हुआ है। आर्यन के पिता अखिलेश मिश्रा टाटा स्टील में IBMD विभाग में चीफ है। मां नीतू मिश्रा हाउसवाइफ है। आर्यन के रिजल्ट पर परिजनों ने उसे मीठा खिलाकर आशीर्वाद दिया। आर्यन ने बताया कि उनका पूरा फोकस जेईई एडवांस की तैयारी पर है। वहां सफलता मिलने के बाद ITI में एडमिशन और कंप्यूटर साइंस में बीटेक करना उनका लक्ष्य है। वैज्ञानिक बनना उनका सपना है। आर्यन का कहना है कि पढ़ाई को लेकर उसने कभी अपने पर दबाव नहीं बनाया। मोबाइल का इस्तेमाल प्रश्न के सॉल्यूशन के लिए करता है, जबकि कॉमेडी सीरियल देखकर वो अपनी थकान दूर करता है। आर्यन ने बताया कि वैज्ञानिक बनकर देश के लिए काम करना चाहता है। उसने छात्रों के लिए कहा कि समय का सही इस्तेमाल करें, शिक्षकों से जानकारी ले और बिना दबाव के पढ़े, सफलता मिलेगी। रैंक अच्छा आया है तो काफ़ी बढ़ा देंगे। पढ़ाई को मैंने एंजॉय किया है, कभी दबाव में आके नहीं किया है। और आगे अभी बहुत कुछ करना है, मतलब बड़ा होकर साइंटिस्ट बनना है। और लाइफस्टाइल है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता था, उठ के थोड़ा बहुत अपना माइंड फ्रेश करके फिर पढ़ने बैठ जाता था। फिर पढ़ के जिस रूटीन के हिसाब से ब्रेकफास्ट कर लेता था बीच में, उसके बाद फिर दोबारा 9 से 12 पढ़ने बैठ जाता था, ताकि मेरा जेईई मेन और जेईई एडवांस का शेड्यूल मेंटेन रहे। फिर लंच करके फिर उसके बाद थोड़ा देर सो के उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाता था 2:30 to 5:30। उसके बाद फिर थोड़ा एक्सरसाइज करके फिर थोड़ा पढ़ लेता था। फिर डिनर करके फिर अगला दिन क्या क्या करना है उसके बारे में बातचीत प्लान बना लेता था और फिर सो जाता था। मोबाइल का कितना इस्तेमाल करते हैं? मोबाइल का ज़्यादा नहीं, मुझे मोबाइल इस्तेमाल करने का शौक़ नहीं है। बस पढ़ाई से रिलेटेड जो भी यूज़ करना होता है मोबाइल का, वही करता हूँ। पढ़ाई करते करते कभी थकान सी महसूस होती होगी, उस वक्त अपने आप को रिलैक्स कैसे करते हैं? अगर पढ़ाई करते करते थकान होती तो उठ जाता था, मैं थोड़ा वॉक कर लेता था, थोड़ा कुछ मतलब खेल लेता था, टीवी देख लेता था, कॉमेडी सीरियल देख लेता था अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। क्लास 10 में क्या रैंक रहा आपका? कोलान का सेकंड टॉपर था मैं, 98.6%। कब? क्लास 10 में। क्लास 10 में। जेईई मेन फर्स्ट टर्म में? जेईई मेन फर्स्ट टर्म में 99.977776 परसेंटाइल आया था। उसमें रैंक नहीं दिखाया था, सिर्फ परसेंटाइल था। अच्छा, और अभी? अभी रैंक 40 है, मतलब ऑल इंडिया रैंक 40 है और 99.999096 परसेंटाइल है सेशन 2 में। ये हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उसका बेटा, उसका बच्चा ऐसे मुकाम पे पहुँचे जिससे उनके मम्मी पापा का नाम हो, और इससे बड़ी खुशी की बात एक पेरेंट के लिए नहीं होती है। तो इसकी हमें काफ़ी खुशी है और इस खुशी को ही मैं जाहिर कर रहा हूँ। नहीं, हमने कभी प्रेशर नहीं दिया, केवल हमने थोड़ा बहुत गाइडेंस दिया और उनकी जो भी ज़रूरत थी उसको हमने पूरा किया। मोस्ट ऑफ टाइम मम्मी उनको ध्यान देती है घर पे, और जो भी उसका मन करता है वो अपना पढ़ाई करता है। हम तो यही चाहेंगे कि बेटा अपना इंजीनियरिंग अच्छे टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पूरा करे, और उसका इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस में तो अपना मन पूरा करे और उसके हिसाब से अपने उसके बाद अपना आगे का रास्ता चुने। वो उसकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, उसकी अपॉर्चुनिटी पर डिपेंड करता है। और हम साथ में यही करना चाहेंगे कि सभी बच्चों के लिए, कि बच्चों में सभी में अपनी क्षमता होती है, उनको एक सही गाइडेंस की खाली ज़रूरत है। सही वो हर माँ रिलेट कर पाएगी जब उसका बच्चा किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचता है तो उसे क्या फ़ील होता है। मतलब वो आप उसको उसके लिए वर्ड्स बहुत कम पड़ जाते हैं बोलने के लिए। हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है इस बात पे। आर्यन बचपन में जब बहुत छोटा था तो थोड़ा चंचल था, लेकिन जैसे वो बड़ा जैसे जैसे हुआ वो बहुत डिसिप्लिन बच्चा था। ये सिर्फ मेरा नहीं, आप मतलब स्कूल में भी वो हमेशा अपने टीचर्स को वर्ड टू वर्ड फॉलो करता था। ऐसा टीचर से हमें हमेशा फीडबैक मिला है। वो कभी कोई भी बड़ा या उसके कलीग्स भी अगर उसको कोई कुछ
बोल देते हैं, वो पलट के जवाब देने वालों में से नहीं है। वो मुस्कुरा के वहाँ से ये हो जाता, निकल जाता है। तो वो हमेशा ही एक अच्छा स्वभाव का बच्चा रहा है। इस बात पे मुझे बहुत गर्व है। चाकुलिया के दिशुम जाहिरगढ़ में माथा टेक कर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आदिवासी अस्मिता एवं अस्तित्व की लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि हम आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, पेड़ों, पहाड़ों एवं प्रकृति की पूजा करते हैं। हमारी परंपराओं को छोड़ चुके लोगों को आदिवासी समाज के लिए संविधान प्रदत्त आरक्षण का लाभ लेने का कोई अधिकार नहीं है। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।